नमस्कार दोस्तों। पीजीटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल होंगे सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिएगा, पीजीटी भर्ती पर हाई कोर्ट का जो अपडेट है, पीजीटी रिजल्ट को लेकर के बड़ा खुलासा आया है। रिजल्ट का क्या स्थिति बन रहा है अभी तक, चलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड पीजीटी 10+2 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट की बड़ी अपडेट आई है। 21 जनवरी 2026 तो था, है ना, बट मैं आज 2026 में ही 22 तारीख को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आखिर क्या सिचुएशन आ गई जो मुझे आज 22 तारीख को शूट करना पड़ रहा है, आज आपको पता चल जाएगा। देखिएगा, यह मामला झारखंड पीजीटी 2023 से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब तक पूरा रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं जारी हुआ है और कई सीटें अभी भी खाली है। इसी को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में केस चल रहा है, यानी कि कई सारे सीटें अभी भी खाली। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में लगातार केस चल ही रहे हैं। आगे हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा कि पीजीटी भर्ती में जो आपका बैकग्राउंड भूमिका क्या क्या है आप देख लीजिए। विज्ञापन जारी आपको 2023 में हुआ था, आपको पता है। परीक्षा हो चुकी है, आंशिक बहाली हुई, कई सीटें अभी भी खाली है, पूरा रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है ना। और यहाँ पे आप देखिएगा कि इन्हीं कारणों की वजह से कैंडिडेट जो है लगातार कोर्ट गए हैं, है ना। अब कैंडिडेट को कोर्ट जाने की जरूरत कब पड़ती है? जाहिर सी बात है, आप गलत तरीके से काम करेंगे, या तो कैंडिडेट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, या तो आप टाइम से कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं, तो वही सारी चीज़ों को लेकर के या तो आप गलत कर रहे हैं, इन्हीं को लेकर के कैंडिडेट कोर्ट जाते हैं, है ना। तो देखिए, हाई कोर्ट में केस जो आपका किन मुद्दों पर है, देखिए सबसे बड़ा जो आपका मुद्दा है, क्या आप है, जब रिस्पॉन्स शीट और आंसर की जारी हुई, है ना। जब आपका रिस्पॉन्स की और आंसर की जारी हुआ तब यह सामने आया था कि जो उत्तर ए होना चाहिए था वह बी दिखा था, और बी के जगह में सी दिखा था, और सी के जगह में डी। मतलब यहाँ पे गड़बड़ा दिया आप ही, है ना। क्या बोल रहे हैं कि जो उत्तर ए होगा, है ना, जो उत्तर ए होना चाहिए था वो आपका बी में था, है ना, बी में दिखा। बी में जो होना चाहिए वो सी में देखा, सी में होना चाहिए वो डी में देखा। तो मतलब ये तो आपकी गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। यानी कि ऑप्शन क्या किया गया, ऑप्शन में आपका मैनिपुलेटिंग की गई थी, है ना। मतलब कि गलत दिया गया था, एक तरीके से बोले तो, है ना, गलत थी। और यह तकनीकी साबित, मतलब कि ये जो आपका तकनीकी गलती साबित हो चुकी है। कोर्ट ने इस पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखा गया है ना, सारी चीजें रखा दिया गया है, और यह मुद्दा कैंडिडेट के पक्ष में मजबूत भी है। चलिए आगे हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सीट खाली होने के बावजूद भी, अभी देखिए अभी कई सारी सीटें अभी भी कई इतनी खाली है, तो सीट खाली होने के बावजूद भी रिजल्ट में देरी आखिर क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। देखिए देखिए बड़ी संख्या में आपको पीजीटी में सीटें अभी खाली है, ये आप सभी जानते हैं। इसके बावजूद जैसे पूरा रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, इसके पीछे भी एक रीजन है। मैंने आपको पहले ही बताया था, लगातार कई सारे वीडियो में बताते रहता हूँ कि इनकी मंशा है कि सांप भी मारो लाठी भी ना टूटे, लाठी भी बचा लो सांप भी मार दो। तो यानी कि मामला को लंबा खींचो। 5 साल तक सरकार का कार्यकाल है हमारे हेमंत सोरेन जी, उसको किस तरीके से कंप्लीट करवाना है, इसी वैकेंसी को खींचते रहो, है ना। ये इनकी नीति रहती है। आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल है। उत्पाद सिपा की रनिंग करवा दिया, कितना बकी में कितने सारे लोगों की जाने भी चली गई। चुनाव आया था उस समय, है ना। आज देखिए अभी तक हो पाए कि एग्जाम नहीं पाए। हर एक चीज का वही हाल है, सारे एग्जाम में वही है। झारखंड पुलिस का विज्ञापन तो वापस से ले ली, विकासपाल का दी वही हाल है, एग्जिट में देवे नहीं किए। सरकार और आयोग की लापरवाही मानी जा रही। आगे हम बात करेंगे कि कोर्ट में यह भी कैंडिडेट्स के फेवर में जा रहे हैं, और एक ही सेंटर में बड़े पैमाने पर चयन हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा करता है कि एक सेंटर में बहुत बड़े पैमाने पर भी चयन हुआ है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट का सेलेक्ट हो गए हैं, और संदेह पैदा करती पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। मतलब कि पारदर्शिता पर सवाल उठती है। जाहिर सी बात है कि एक सेंटर में इतनी सारे लोगों के सिलेक्शन, तक कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई होगी जिनके कारण ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे इस पर। कोर्ट भी गंभीर रूप से सारी चीजों को देख रहे हैं। केस की जो पूरी डिटेल है आप देख लिए। पिटिशनर नेम कुमारी रश्मि रानी, एडवोकेट शुभम मिश्रा जो है अनवी। केस नंबर आप देख सकते हैं, और फाइलिंग नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो।
आगे हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन डेट। अब देख लीजिए कब का है। हायरिंग डेट आपका किस तारीख को था, और 21 जनवरी 2026 को बहस हुई, और लगातार मैंने इस पर कई सारे वीडियो भी बनाए हैं। आगे बात करेंगे कोर्ट की जो स्थिति अभी तक कैसी रही। तो यहाँ पे देखा है 3 मुद्दों पर हुआ। प्रूफ कैंडिडेट के पास है, घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ टेंशन ना लीजिए, है ना। केस काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है, और काफी ज्यादा मजबूत भी है। देखिए फैसला जो आपका कैंडिडेट के पक्ष में जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जा सकता है, ये ना बोले कि जाएगा ही जाएगा। सकता में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, है ना। आपको पता है सकता क्यों लगाते हैं, है ना। जैसे कि मैं खाना खा सकता हूँ, खा भी सकता हूँ, नहीं भी खा सकता हूँ, इसी तरीके से। तो देखिए कोर्ट में किस तरीके से और क्या क्या चीजें प्रूफ रखी जाएगी, क्या सिचुएशन आता है। जैसे सीजन में दिखेगा केस जीतते जीतते लोग हार गए, और हारते हारते लोग जीत गए, है ना। यही हाल होता है कई बार। देखिए पिटिशनर को क्या क्या फायदा हो रहा है, जो पिटिशनर बने हैं, बाद में उनको रिजल्ट आ गया और नियुक्ति भी होगी, उन्होंने अपना केस क्या है विड्रॉ भी कर लिया है ना। कई सारे लोग का ऐसा होता है, आप लोग चाहे तो बनना तो बन सकते हो। अभी रिजल्ट बहुत सारे लोग का नहीं आया, और केस अब भी चल रहा है, समझ रहे हैं। यही वजह है कि अभी भी नए नए कैंडिडेट पीजीटी में जुड़ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि आगे आपको क्या हो सकता है ना। सबसे बड़ा सवाल तो जेएसएससी पर दबाव बढ़ेगा, पीजीटी का पूरा जो आपका रिजल्ट है जारी हो सकता है। आंसर जो आपका मिसलीडिंग किया गया था वो भी आपको सारी चीज़ों पर। और आगे बात करेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर आदेश भी आ सकता है, आप घबराने की जरूरत नहीं आपको, है ना। री एवेल्युएशन भी होगा, और भी सही करेक्शन वगैरह सारी चीज़ होगा। खाली सीटों पर भी बहाली का रास्ता भी धीरे धीरे साफ हो सकता है ना। आगे हम बात करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊं तो पीएचडी कैंडिडेट के लिए यह अपडेट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तीनों मुद्दे पर कैंडिडेट के पक्ष में फैसला मतलब कि पक्ष में मजबूत है, और हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई भी चल रही है ना। रिजल्ट, नियुक्ति और भी न्याय मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद बढ़ गई। तो ये था आज का कंप्लीट अपडेट। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके मन में कुछ सवाल हो किसी भी चीज को लेकर के तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं ना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप तैयारी करते तो हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लास होते हैं, आप तैयारी कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद।